वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत सामाजिक है, और जो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखें तो 50-50% भागीदारी रहती है लड़के और लड़कियों की अपने कंट्री में प्रोग्रेस को लेकर। उनका योगदान, जो लड़कियां हैं उनका योगदान 50% रहता है डेवलप्ड कंट्री में देखें तो। हम तो आज मैं बात करूंगा फीमेल जेंडर के बारे में, लड़कियों के बारे में, रियलिटी ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, इसके बारे में। जो फीमेल की जो क्या रियलिटी है, उन पर जो क्राइम होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, मानसिकता क्या है लोगों की, क्यों क्राइम होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो क्या है, वो क्यों होती है, इसके बारे में मतलब उसकी पूरी प्रोसेस, जो एक मानसिकता बना रखी है ना हम लोगों ने, उसकी एक प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को डिस्कस करूंगा मैं आज। उसके बारे में बात करेंगे आज हम। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कब होती है, तो आप सब लोग यही कहेंगे, और मेरा भी मानना यही था डेटा आने से पहले। जब तक मुझे यह डेटा नहीं मालूम था, मेरा मानना भी यही था कि वह जब सबसे ज्यादा अनसेफ रहती है तब वह घर से बाहर रहती है। उसे खतरा सबसे ज्यादा जब होता है जब वह अनजान लोगों के साथ होती है, सबसे ज्यादा घर के बाहर रहती है, दूसरी जगह ट्रेवल करती है, घर से दूर ट्रेवल करती है, तब सबसे ज्यादा अनसेफ होती है फीमेल। ऐसा मेरा भी मानना था और आप भी यही मानते होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो डेटा है, डेटा कुछ और ही कहता है इसके बारे में। आपको मैं डेटा भी बता दूं, ये डेटा मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं कि जो आज तक की डेट में जितने भी फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए हैं, उनमें से 70% केसेस ऐसे हैं जो विक्टिम के घर के अंदर हुए हैं। और आज तक की डेट में जितने भी रेप केसेस हुए हैं, उनमें से 90% केसेस ऐसे हैं जो विक्टिम के घर के अंदर हुए हैं। और करने वाले कौन हैं? उनके या तो दूर के रिश्तेदार, या जानने वाले, या कोई आस पड़ोस के लोग हैं। तो लड़कियां सबसे ज्यादा अनसेफ घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। नंबर 2 ये। और नंबर 3 मैं बताऊं आपको, लड़कियों के, किसी फीमेल के पैसे घर के बाहर चुर जाए, चुरा लिए जाए, या उनसे छीन लिए जाए, ऐसा हो, उससे कई ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि उनके पैसे, लड़कियों के पैसे घर के अंदर ही ले लिए जाए, वो भी उनकी बिना मर्जी के। हर साल 5 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है क्योंकि वे लड़कियां हैं। और हर साल 63 मिलियन, यानी 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है क्योंकि वे लड़कियां हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनका जेंडर जो है वो फीमेल है। और जो यह डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, वो गवर्नमेंट एजेंसीज का है, एनजीओज का है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ आप जरूर क्रॉस चेक करें, जिससे आपको पता चले, इन्फॉर्मेशन हो आपके पास कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए। एक और बात, जो यह सारे डिसीजन होते हैं ना, कि इसका या लड़का हुआ है, लड़की होने वाली है, ये सारे बैठकर घर में ही होते हैं। ये सारे डिसीजन घर के ही हैं। वो दिक्कत क्या है इंडिया में, सारी बहुत बड़ी दिक्कत है। लोगों के पास साम्राज्य इतना ज्यादा है इंडिया में कि उनको अपना वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत होती है। सभी को अपना वंश चलाने के लिए लड़की की जरूरत होती है। जो एक बंदा जो बीड़ी उधार मांगकर पी रहा है, उसे भी अपना वंश चलाने के लिए एक वंशज की जरूरत है, एक लड़के की जरूरत है। तो मानसिकता, ये सारी मानसिकता घर से निकलती है। यहाँ लोग, मतलब लोग इतने बेवकूफ कहूँ या चूतिए कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ मैं, इतने मतलब लड़कियों को इतना वीक कर दिया जाता है शुरुआत से ही। और ये सारे डिसीजन घर में बैठकर ही किए जाते हैं। इस डेटा से यह तो क्लियर हो जाता है कि लड़कियां बाहर की बजाय घर के अंदर ज्यादा सेफ हैं। और इंडिया में लड़कियों के लिए जो ओपिनियन है, वो लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी होती हैं। अब इंडिया में जो पॉपुलेशन है, उसकी उसका टोटल 48% पॉपुलेशन लड़कियों की है। तो अब ऐसा क्या रीजन है कि लोगों की 48% पॉपुलेशन सेकंड प्रायोरिटी बन गई? तो इसका रीजन सीधा सिंपल सा फंडा है। जो वीक होता है आप उसे दबाते हैं, उसे ही दबाया जाता है। तो आप हमेशा देखना, आपने अपने आसपास और अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि आप आपसे वही लोग पंगा लेंगे जिन्हें यह पता है कि आपसे पंगा लेकर हम बच जाएंगे।
तो इसीलिए लड़कियों पे क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें वीक समझा जाता है। इसका मतलब लड़कियां वीक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और आप भूलकर भी हमें सोचना कि लड़कियां वीक है। भगवान ने लड़कियां और लड़के दोनों को बिल्कुल बराबर बनाया है, बिल्कुल इक्वल बनाया है, सेम बनाया है, कोई डिफरेंस नहीं रखे हैं। और जो डिफरेंस, कुछ डिफरेंस उन्होंने रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए रखे हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन साइकिल है वो चलता रहे, ना कि इसलिए डिफरेंस रखे हैं कि कौन बीपी बनेगा, कौन कार चलाएगा, कौन एरोप्लेन चलाएगा, कौन घर के बाहर रहेगा, कौन घर के अंदर रहेगा। आप भूलकर भी यह मत सोचना कि वो जो उन्होंने बनाया है, जो डिफरेंस रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रिलीवेंट होती तो आज पूरी दुनिया पर सारे पहलवान रूल कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इन्हें पर्पजली वीक बनाया जाता है, और यह प्रोसेस बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है। जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो उसे बारबी डॉल, घर घर, ऐसे सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव गेम दिए जाते हैं। और जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसे गन, बाइक रेसिंग, सुपरमैन, ऐसे सारे अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम दिए जाते हैं। ये चॉइस लड़कों की या लड़कियों की नहीं होती, ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, बल्कि उनकी यह चॉइस बना दी जाती है शुरू से ही। बचपन से ही यह चॉइस उन पर थोप दी जाती है, जैसे समझ लो जब बना दी जाती है, उन्हें सिखाया ही ऐसे जाता है कि जो लड़कियां हैं वो केयर के लिए और कोऑपरेशन के लिए हैं, और जो लड़के हैं वो अग्रेशन और कंपटीशन के लिए हैं। ऐसी उनकी उनकी मानसिकता शुरू से ही एक प्रोसेस के तहत प्री प्लान्ड तरीके से बना दी जाती है। बचपन से ही लड़कों को ऐसे, मतलब ऐसी मानसिकता पैदा की जाती है, ऐसे रखा जाता है कि लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह डर रहा है। उसी के साथ जब ये शब्द उसके माँ बाप लड़के से कहते हैं, तो वहीं उसकी बहन भी यह सुन रही होती है, तो वह क्या सोचे, वह क्या निष्कर्ष निकाले इन शब्दों से कि लड़कियां बहुत वीक होती हैं, लड़कियां बहुत डरने वाली होती हैं। वो क्या निष्कर्ष निकाले इनसे? जब कोई लड़की लड़के के कपड़े पहन ले तो हाँ बहुत अच्छा, और मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब वहीं कोई लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो उसे ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत छोटे, बहुत ऊंचेपन के कपड़े पहन लिए हैं। जब एक लड़की मैच्योर होती है, वो मैच्योर होना शुरू करती है, तो उसके माँ बाप या घर वाले उसे यह सिखाना शुरू कर देते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके साथ बैठना है। ये सारी चीज़ें उसे बता दी जाती हैं। वहीं एक लड़का, उसे पूरी फ्रीडम दी जाती है, उसे का कोई कहना नहीं, कोई रोकना नहीं, कोई टोकना नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, सही कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, उसे इतनी फ्रीडम दी जाती है। वहीं एक लड़का खुले रोड पर चिप खोल के यूरिनेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं एक लड़की उसी रोड पर स्कर्ट पहन के निकल जाए तो आफत आ जाती है। इस सिचुएशन को बहुत अब नॉर्मल तरीके से देखा जाता है। आप सोचिए कि ज्यादा अब नॉर्मल क्या है, क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन उसे घर से बाहर जाना हो तो एक 5 साल का लड़का उसके पीछे लगा देंगे। उसे कोई थ्रेट हो तो वह लड़का कुछ कर नहीं सकता है, वो बचा नहीं सकता है उसे, पर फिर भी उसके पीछे वह लड़का लगा दिया जाता है 5 साल का। अगर घर से बाहर उसे जाना है तो उसे लेकर ही जाना पड़ेगा, ऐसी एक मानसिकता बना दी जाती है। और लड़का जो लड़का उसके साथ जाता है वही बड़ा होकर खुद को बहुत स्ट्रांग रक्षक समझने लगता है, और उनकी ट्रेनिंग इस लेवल की जाती है कि उनके जब बड़े होते होते लड़कों के मन पे यह चीज हावी हो जाती है और लड़कियों को वह वीक समझने लगते हैं। सबसे ज्यादा वल्नरेबल किसी लड़के के लिए किसी लड़की से हार जाना होता है। जब कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट करती है, यह सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। लड़का दुनिया में किसी से भी हार जाएगा, पर उसे लड़की से हारना मंजूर नहीं होगा, ऐसी उसकी मानसिकता बना दी जाती है। बचपन से ही उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह समझे कि लड़कियां वीक हैं। आए दिन फीमेल पर जितने भी अटैक होते हैं, रेप होते हैं, उनके पीछे यह सेम साइकोलॉजी काम करती है। सबसे ज्यादा एक इंसान को जरूरत होती है पैसे की, लेकिन बैंक में आए दिन चोरियां नहीं होती, डेली कभी डाके नहीं डाले जाते, डकैती नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप पकड़ लिए जाओगे, फांसी नहीं होगी पर आप पकड़ लिए जाओगे। लेकिन लड़कियों पे आए दिन रेप केसेस, रेप अटेम्प्ट या क्रिमिनल कोई डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, ऐसे बहुत सारे केस आए दिन होते रहते हैं। लड़कियों पे ऐसे क्राइम आए दिन होते रहते हैं।
क्यों होते हैं उसके पीछे सेम साइकोलॉजी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनका विक्टिम कमजोर है, वहां वे क्राइम करेंगे तो बच के निकल जाएंगे। यही सेम साइकोलॉजी डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे है। कई ऐसे सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले किसी ना किसी रस्म या रिवाज के जरिए लड़के या लड़की को यह समझा दिया जाए कि लड़कियां वीक होती हैं, लड़कों को यह समझ में आ जाए कि लड़कियां वीक होती हैं। ऐसा किसी न किसी रिवाज या रस्म के जरिए किया जाता है, एक पूरी प्रोसेस के जरिए किया जाता है। ये मैं किसी एक रिलीजन या एक धर्म की बात नहीं कर रहा, ये सारे रिलीजन और सारे धर्मों पर लागू होती है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। भले ही लड़की प्लेन क्यों ना चलाती हो, फाइटर जेट क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे 4 लड़कियां धीरे धीरे पकड़कर स्टेज तक ले जाएंगी। वहीं एक लड़के को शादी वाले दिन एक दिन का नकली राजा बना दिया जाता है, चाहे उसे उस दिन राजा बनने के लिए पूरी जिंदगी EMI क्यों ना भरनी पड़े। और इन चीजों के, इन लड़कों के उस दिन नाम भी अलग अलग होते हैं, खामिन, शाहीन, सोहर, पति, करोड़पति, यानी पहले से ही उसे मालिक बना दिया जाता है, पहले से ही उससे कह दिया जाता है कि हाँ तुम करोड़ों के मालिक हो, पहले से ही मालिक बना दिया जाता है, ऐसी मानसिकता भर दी जाती है। इन छोटी छोटी बातों से, इन रस्मों से, ऐसे छोटे छोटे अनसेट कम्युनिकेशन से पहले ही यह बता दिया जाता है कि कौन नौकर है और कौन मालिक है। जो हमारी सोसाइटी है वह मेक श्योर करती है कि लड़कियों के हाथ में कुछ हो ही ना। इसका सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक बंदे के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें 50% दोनों का हिस्सा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अलग ही है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है वह कहता है कि 5% दहेज देकर लड़की को विदा कर दिया जाए और बाकी जो 95% बचता है उस पर लड़के का हक है, हमारे राजा बेटा का हक है, कुल के दीपक का हक है। ऐसा कहकर लड़की को विदा कर दिया जाता है 5% देकर, और उस 5% पे भी लड़की का हक नहीं होता है। अगर उस 5% से लड़की ट्रेवल करना चाहे, अपने सपने पूरा करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वह यह नहीं कर सकती। उस 5% के लिए भी उसे हम बताएंगे कि आपको करना क्या है, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, उसे बताया जाता है कि आपको यह। रही बात एजुकेशन की, अगर हम लड़कियों के एजुकेशन की बात करें तो अगर माँ बाप के पास एक बच्चे को पढ़ाने का पैसा है तो वह लड़के को ही पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। भले ही चाहे लड़की कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी भी होशियार क्यों ना हो, पर एजुकेशन दी जाएगी तो लड़के को दी जाएगी, लड़की को नहीं दी जाएगी। और इन केस गलती से लड़की को पढ़ा भी दिया जाता है तो माँ बाप समझते हैं कि हमने इसे एजुकेशन दिला दी, अब यह कहीं भी मात नहीं खा सकती। तो आप चाहे कितनी भी एजुकेशन दिला दें, जब लड़की के हाथ में कुछ है ही नहीं तो वह सक्सेस हो ही नहीं सकती, मात तो उसे खानी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मायके में लड़की होती है तो मायके वाले सोचते हैं यह पराए घर की है, और जब वह ससुराल में जाती है, ससुराल में होती है, तो ससुराल वाले सोचते हैं कि यह पराए घर से आई है। तो यह तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि लड़की किस घर की है। अगर आप घर के बाहर नेम प्लेट देखें तो वहाँ लड़कियों का या उनकी बहुओं का नाम नहीं लिखा जाता, लड़कों का ही नाम लिखा जाता है। क्योंकि अगर लड़कियां घर के अंदर आए तो उन्हें यह याद रहे कि यह घर किसका है, यह याद रहे कि यह घर किसका है, ऐसी मेंटेलिटी बना दी जाती है। और गलती से भी लड़कियां अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दें, उनके लिए घर खरीद लें या कुछ अच्छा कर दें उनके लिए, तो उसका क्रेडिट भी उन्हें नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि हमें तो भगवान ने लड़की के रूप में एक लड़का ही दिया है, राजा बेटा ही दिया है, लड़की को भी लड़के का संबोधन कहकर पुकारा जाता है। ऐसी मानसिकता, मतलब शुरुआत से ऐसी विचारधारा बना दी जाती है कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो हर 3 में से 1 फीमेल पर डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, वह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और जो यह वायलेंस होती है तो आप नोटिस करेंगे कि यह वायलेंस किसी पर कंट्रोल पाने के लिए की जाती है। पहले तो जो फीमेल होती है उसे फाइनेंशियल वीक कर दिया जाता है, फिर उस पर कंट्रोल पाने के लिए वायलेंस की जाती है। और जो यह वायलेंस होती है वह कई प्रकार की होती है, हर घर के हिसाब से, हर जगह एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रकार की वायलेंस होती है। या कहीं यह वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कहीं यह मेंटली हरेसमेंट होता है, कहीं यह फाइनेंशियली वायलेंस होती है। तो हर घर के हिसाब से वायलेंस अलग होती है। और जो यह वायलेंस की जाती है वह बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में की जाती है, एक साइकिल के तहत की जाती है। पहले तो कुछ दिन, कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर वायलेंस, फिर उसे मैनिपुलेट किया जाएगा, फिर ऐसे ही कुछ दिन नॉर्मल लाइफ, फिर वायलेंस, फिर मैनिपुलेट किया जाएगा। और कई बार तो मैनिपुलेशन इस प्रकार किया जाता है
कि उससे कहा जाता है, जो विक्टिम है उससे कहा जाता है कि यह आपके फायदे के लिए की जा रही है। ऐसे मैनिपुलेशन की जाती है। कई लोग ऐसे मेल एग्रेशन का हिस्सा बताते हैं, तो मेल एग्रेशन का हिस्सा बताते हैं तो यह हर जगह एक ही प्रकार से क्यों नहीं होता, मतलब हर जगह एक ही प्रकार से लागू क्यों नहीं होता। अगर घर में है तो ऐसे वायलेंस चलेगी, अगर आप कहीं कंपनी में या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी कोई फीमेल बॉस है तो वहाँ आपको डांटती है, तो वहाँ आप चुप क्यों रहते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं आपके मतलब मेल अग्रेशन आगे आते हैं। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया एक फीमेल बॉस का, वैसे ही और कई एग्जांपल हैं, जैसे आपकी कई फीमेल कलीग होंगी, वहाँ आपसे कोई बैलेंस नहीं करेगा। और आपकी आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ बहुत सारी फीमेल होंगी, वहाँ आपसे कोई बैलेंस नहीं करेगा। आप इवन आपके घर में आपके में माँ होंगी, चाची होंगी, ताई होंगी, वहाँ बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस वहाँ होगी जहाँ उस बंदे को पता होगा कि हाँ मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँगा। वहीं वो अपनी टेरिटरी जानता है, अपनी औकात जानता है। जो लड़कियों पे हाथ उठाता है उसे अपनी औकात पता है कि मुझे कहाँ वायलेंस करनी चाहिए जहाँ से मैं बच के निकल जाऊँ। और जब कोई आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस देगा तो एक चीज़ जरूर नोटिस करना, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा होगा वही व्यक्ति औरत पे हाथ उठाएगा, वही यह ऐसे नीच काम करेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी 3 में से 1 महिला पर हाथ उठाया जाता है। इसका मतलब है इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके 33% मर्द कल्प्रेट हैं, क्रिमिनल हैं, और वह सिर्फ बच इसलिए जाते हैं क्योंकि किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, वहाँ लड़के और लड़की का पार्टिसिपेंट बिल्कुल इक्वल रहता है, सेम रहता है। और कोई भी देश अपनी 40% आबादी को अनइक्वल, इनकेपेबल बताकर आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसा ही सेम हमारे परिवारों में होता है। जिन परिवारों में फीमेल और मेल बहुत कैपेबल होते हैं वे परिवार बहुत उन्नति करते हैं। ऐसा ही समाज में होता है, ऐसा ही देश में होता है। और जब हम गुलाम थे तो ब्रिटिशर हमें जहर खाकर नहीं मार रहे थे, जहर देकर नहीं मार रहे थे, जहर खिलाकर नहीं मार रहे थे, वे भी हमारे साथ यही कर रहे थे। हमें अनइक्वल समझते थे, हमारे राइट्स छीन लेते थे, हमें एक्सप्लॉइट करते थे। वे लोग भी हमें लूटने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। और अपनी आज़ादी के लिए, हमें उनसे छुटकारा पाने के लिए हमने कितनी 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 महान लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोगों ने अपनी जानें दी, और हमें आज़ादी मिल भी गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने भी वही किया जो हमारे साथ वर्षों से होता आ रहा है। हमने भी अपनी 48% आबादी को इनकेपेबल बताकर ऐसे ही इग्नोर कर रखा है। हमारा जो देश है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, कोई असमानता नहीं है, समान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, उनमें कोई असमानता नहीं है, दोनों समान है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके हिसाब से यह सही नहीं है। मर्द और औरत इक्वल नहीं है। या तो सोसाइटी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लें या इस चीज को माने जो वह कर रही है वह गलत है। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हाँ हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन क्या फायदा ऐसे चांद पर पहुंचने का जब लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं जा सकती। और अगर गलती से लड़कियां घर से बाहर भी चली गई तो रिस्क भी उनकी है, गलती भी उनकी है, क्योंकि कोई लड़का जो बाहर है वह तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, गलती सारी लड़कियों की है। भरी बस में सिर्फ एक कंधा टच होने से जो इंसान समझ ले उसे मजा आ गया, ऐसा कोई मतलब ऐसे इंसान होते हैं क्या। और जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, उसकी 48% जनसंख्या 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है, तब जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ऐसे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और मेरा मानना है कि एक डेटा के अनुसार वर्ल्ड में जितने भी काम होते हैं तो लड़कियों की इफिशियंसी लड़कों से दोगुनी है, दोगुनी। लड़कियां 2 गुना काम करती हैं लड़कियों की अपेक्षा। फिर भी 99% जजेस मेल हैं और 80% बॉयज जो सैलरी उठाते हैं वो भी। अकॉर्डिंग टू अ डेटा, दुनिया में जितने भी काम हैं उन्हें करने की इफिशियंसी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की 2 गुनी है। फिर भी दुनिया में 99% जजेस की आबादी है वो मेल है, 80% डॉक्टर भी मेल हैं,
80% जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं वह भी मेल हैं और 80% सैलरी भी मेल ही उठाते हैं। इतना डिफरेंस क्यों? फिर आप मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिए इस पर मुझसे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और जो यह मैं कुरीतियों, जो यह प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार कोई लड़का या लड़का नहीं है। पूरा मतलब आप लड़का कम्युनिटी को ही इसका जिम्मेदार समझ लें तो ऐसा नहीं है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी की सोच है इसकी जिम्मेदार, उसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ बोल रहे हैं, इन चीज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन कुरीतियों को मिटाने के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं। तो जो यह मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ वह एक सोसाइटल मुद्दा है, एक पूरी सोसाइटी का मुद्दा है। और जो मैं आपसे जो मैंने आज बातें की वह वुमेन्स राइट्स के लिए नहीं है या ह्यूमन राइट्स के लिए है, मानवता के अधिकार के लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।